देखो, लगता है ये इस वाज का हिस्सा है। ये देखो। सर, खूनी ने एक हिस्सा गाड़ दिया और एक हिस्सा अंदर ही छोड़ दिया। लगता है मारते वक्त ये हिस्सा वहीं पर गिर गया, ये बच गया तो उसने इसको दबा दिया है यहाँ पर। ये तो बिल्कुल वैसी घड़ी है जैसी ऋषभ ने फोटो में पहनी थी सर। ऋषभ की घड़ी? मतलब ऋषभ को मारकर यहाँ गाड़ दिया है किसी ने, और लोग समझ रहे थे कि ऋषभ गायब हो गया। सर फिर तो हमें माया से पूछताछ करनी होगी सर। हाँ सचिन, माया से तो पूछताछ करेंगे ही करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। पहले इन 5 मैजिशियंस को घेर लेते हैं। सर वो मैजिशियन गैंग के 2 नंबर्स जो बंद हो गए थे सर, वो क्या? सर उनमें से एक नंबर ऑन हो गया सर, और हम सोच भी नहीं सकते सर कहां और किससे बात करने के लिए। चिंटू बेटा, आप ये सैंडविच खा लो या मैं खाऊं? अगर आप दिल से मना करोगे ना तो खाऊंगा। बिल्कुल नहीं, दूध तो आपको पीना ही पड़ेगा। दूध नहीं पियोगे तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे? बड़ा होना है ना जल्दी जल्दी। ये क्या है? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ। ठीक है, चलो बेटा फिनिश करो। ये किसका नंबर है? हेलो? अपने चेहरे के हाव भाव बदले बिना अपने माँ और बेटे से कहो कि मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ और हमसे आकर रेखा विला पे मिलो। और ये पूछने से पहले कि मैं कौन हूँ, ये जान लो कि सीआईडी को पता चला हो या ना पता चला हो कि तुमने क्या किया है ऋषभ के साथ, मगर हमें सब पता है। और अगर तुम चाहती हो कि चिंटू सही सलामत रहे तो हमसे मिलकर हिसाब पूरा कर लो। जादूगर लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आइए माया जी, आइए। एक बार फिर से हमारे शो में आपका स्वागत है। ये शो हमने खास तौर पे आप ही के लिए प्लान किया हुआ है। देखिए, छोड़ो मुझे। चुपचाप खड़ी रहो और अब देखना कि हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। छोड़ो। छोड़ो, क्या कर रहे तुम लोग? छोड़ दो मुझे प्लीज, छोड़ दो मुझे प्लीज। क्यों चिल्ला रही हो? हाँ, सालों पहले ऋषभ पे चिल्ला रहा होगा, लेकिन तुम और प्रीतम ने उसकी एक नहीं सुनी होगी। मार डाला उसको। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुमने भी ऋषभ के साथ ऐसा ही किया था और हम भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। और इस खास दिन के लिए तो हमने अपना एक दोस्त भी गवा दिया। उसके साथ जो हुआ था वो प्रैक्टिस के दौरान हमसे भूल हो गई थी। लेकिन ये गलती तुम्हारे साथ नहीं करेंगे हम। डालो इसे बॉक्स में। नहीं, छोड़ दो मुझे प्लीज, छोड़ दो। छोड़ दो। छोड़ दो उसे। ये लोग मुझे मारना चाहते हैं माँ। माया माया बिल्कुल मत डरो, ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या बात, बहुत अच्छा तमाशा था, पर इसे क्लाइमैक्स तक हम ले जाएंगे। सीआईडी? बिल्कुल, बहुत जादू वादू खेल लिया,
अब जो जहां है वहीं खड़े रहे। सर, इन लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश की। मैंने इसे बचा लिया। क्या मस्त बचाया आपने राजेश्वरी जी। क्या मतलब है आपका? यही कि इन 5 मैजिशियंस के फोन बंद थे और जैसे ही इनमें से किसी एक का मोबाइल एक्टिवेट हुआ, पहला फोन आया तो वो आपको आया। मुझे हो सकता है, मुझे कुछ भी पता नहीं। अब तो ये ड्रामा करने से बाज आई है। माया की मुंह बोली माँ और ऋषभ की सगी माँ राजेश्वरी जी। पहले तो इन 5 को माया को मारने के लिए भेजा, अब खुद आ गई बचाने के लिए। मार दूंगा इस माया। हमसे बहुत जादू दिखाया तूने, अभी ये जादू देख। अपने पेशे का गलत इस्तेमाल किया है और लोगों का खून किया तुम लोगों ने, अपने पेशे को बदनाम किया। अब जेल में खेलना चक्की पीसने का खेल। राजेश्वरी जी, अब तो माया के घर में उसके साथ ही रह रही थी और वहीं पर प्लान भी कर रही थी 5 मैजिशियंस को लेकर अपने बेटे ऋषभ की मौत का बदला लेने के लिए। वाह, क्यों ना करती मैं ये सब, कहिए ना क्यों नहीं करती। इस माया और प्रीतम ने दोनों ने मिलकर मुझे और सारी दुनिया को धोखे में रखा। मेरे बेटे को धोखेबाज मुजरिम और भगोड़ा कहा और तो और मुझे भी इस बात का भरोसा दिला दिया। आपको कानून का सहारा लेना चाहिए था। कानून सजा देता है इनको, लेकिन आपने खुद कानून को हाथ में ले लिया। सर, आपका कानून सबूत मांगता है और मेरे पास कोई सबूत नहीं था। सबूत ना होने पर इस माया और प्रीतम को कानून छोड़ देता। इसीलिए मैंने इनके साथ ही आरव को मारने का भी प्लान कर दिया ताकि कोई सबूत ही ना रहे। और माया, तुमने क्यों मारा ऋषभ को? सर, मैंने ऋषभ को नहीं मारा। उस दिन हालात ही कुछ ऐसे थे। हम घाटे में हैं और मैं कर्ज में। तुम्हारी जिद की वजह से मैं और माया मुसीबत और झेलने वाले नहीं है। कंपनी बिकेगी, अब तो कुछ नहीं कहेगा, समझा? तू मुझे समझाएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं? हाँ? अगर तू मेरे रास्ते में आएगा ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे मारेगा तू? मुझे तेरी ऋषभ! गॉड! माय गॉड! ऋषभ! गॉड! ये क्या किया तुमने? मार दिया इसे! मैं पुलिस को सब कुछ बताऊंगी और राजेश्वरी आंटी को भी। मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुमने ऋषभ का खून किया है। प्रीतम ने मुझे ऐसे मजबूर कर दिया कि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। मैं सच कह रही हूं, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। इसीलिए मैं मां को, मेरा मतलब राजेश्वरी आंटी को अपने साथ अपने घर ले गई। मुझे तो इस बात का कभी पता नहीं चलता कि इस माया ने और प्रीतम ने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। लेकिन पिछले महीने जब ये प्रीतम को धमका रही थी। देखो, मुझे उकसाओ मत, वरना मैं सबको बता दूंगा कि हम दोनों ने मिलकर ऋषभ को मारा है। तब मैंने सब सुन लिया। सच्चाई जानने के बाद भी आपने माया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और इनके घर में ही रहती रही। क्यों? पिछले कई सालों से मैं
इसके और इसके बेटे चिंटू के साथ इसके ही घर में रह रही हूँ। कई बार इसे मारने के बारे में सोचा, आज भी इसे मारना चाहती हूँ, लेकिन इसके बेटे चिंटू का ख्याल आता है। उसी की वजह से तो यूं आज तक ये बचती रही। एक बच्चे से मैं उसकी माँ को कैसे छीन सकती हूँ? राजेश्वरी जी, आपने अपना बेटा खो दिया, इसका दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने बेटे की मौत का बदला आप 2 लोगों की जानें लेकर पूरा करो। नहीं। और माया, मैं तुमने एक मुजरिम का साथ दिया, प्रीतम का साथ दिया। कानून तुम दोनों को कभी माफ नहीं करेगा। कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम दोनों को। बहुत अच्छे। भाइयों और बहनों, वो देखिए, ये दोनों यहां भी आ गए। इन दोनों से पीछा छुड़ाने के लिए अगर मुझे किसी का खून भी करना पड़े तो मैं कर दूंगा। बेटा, आज आपने बहुत अच्छा जादू दिखाया। इसी तरह मेहनत करते रहो, देखना आप अपने पापा से भी बड़े जादूगर हो जाओगे। कहाँ जा रहे हो? हमें अंदर जाने दो। रुकिए। आप मेरी बात समझते क्यों नहीं है? मैं देखता। देखिए, बाहर वालों का ग्रीन रूम के अंदर आना सख्त मना है। देखिए, आपसे बात करनी। आप लोग समझते क्यों नहीं? मनोज, अंदर आने दो। बेटा, अब 2 मिनट के लिए बाहर जाओ। मनोज। नहीं पापा, मैं यही रहूंगा। कुकू बेटा, आप गुड बॉय हो ना, और गुड बॉय जिद नहीं करते। हम आपको आपकी अच्छी वाली आइसक्रीम खिलाएंगे। पापा लेके प्लीज आइए। गुड बॉय, मैं आपके साथ प्लीज आइए, चलिए आइए, जल्दी आइए। देखो बेटा, आप मेरी बात सुनो। क्या कर सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए? क्या कर सकते हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। देखिए, मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ और आज फिर से समझा रहा हूँ। जो आप लोग चाह रहे हो वो मुमकिन नहीं है। कैसे मुमकिन नहीं है? हम कोई गलत बात नहीं कर रहे। बोलो, कितना पैसे चाहिए तुम्हें? देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं, पैसों का लालच देकर आप जोरावर के इरादों को तोड़ नहीं सकते। हाँ,
बाहर जाने का ये रास्ता है। जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करना भी आता है मुझे। कोशिश भी मत करना वरना उंगली टूट जाएगी। आउट। बहुत गलत कर रहे हो। आउट। जाइए प्लीज। हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चलिए जाइए जाइए। पापा। अरे बेटा पापा तुम अभी तक गए नहीं? वो लोग आपसे झगड़ा क्यों कर रहे थे पापा? अरे कुछ नहीं बच्चा, वो क्या है ना कि कुछ लोगों की आदत होती है बिना बात के झगड़ने की। तुमने आइसक्रीम नहीं खाई? नहीं। कोई बात नहीं बेटा, घर जाके खाते हैं। और वैसे बहुत देर हो गई है और मुझे नींद भी आ रही है। चलो चलते हैं। चलो। कौन है? नहीं, रात को 3:30 बजे भी अनजान नंबर से फोन। पापा किसका फोन है? बेटा मैं अभी आया। पापा अब कहाँ जा रहे पापा? अब जल्दी आइए। हेलो, कौन हो भाई? ये कोई टाइम है फोन करने का? तुम्हें 1000 बार मैं समझा चुका हूं कि जो तुम चाहते हो वो मुमकिन नहीं है, फिर भी तुम परेशान करते हो मुझे। क्या कहा तुमने? ठीक है तुम वहीं रुको, मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूं। पापा 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 फोन क्यों नहीं उठा रहे? फोन उठा लो पापा। उठो उठो बेटा। पापा पापा कुकू बेटा देखो रो मत। आपको पता है पापा कहाँ हैं? उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कल रात को पापा कहीं चले गए, के बाद वापस नहीं आए। बेटा घबराओ मत, पापा आ जाएंगे। सर ने पहले ऐसा कभी नहीं किया। मुझे लगता है हमें पुलिस में जाके FIR लॉन्च करवानी चाहिए। चंदन ठीक कह रहा है मनोज, आप दोनों जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराइए। पप्पू थोड़ा सा कुछ खा लो। जब तक मेरे पापा नहीं आ जाते ना मैं कुछ नहीं खाऊंगा। चुप रहो बेटा। रिपोर्ट लिखवा दी तुम लोगों ने? हाँ लिखवा दिया और उम्मीद करता हूँ कि सर हमें बहुत जल्द मिल जाएगा। इस कुमार को भी अभी फोन करना था। हेलो कुमार साहब, हमें पता है कि शो में आपके लाखों रुपए फंसे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बिना जोरावर के शो कैसे होगा? देखिए मैं अपने लेवल पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जी जी मैं आपको फोन करता हूँ। अगर ये शो नहीं हुआ तो स्पॉन्सर्स का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और सर की सालों की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सिर्फ एक ही चाल। क्या? इस जोरावर की जगह वो शो अब कुकू करना पड़ेगा। अरे वो पहले से बहुत डरा हुआ है, परेशान है, वो कैसे कर पाएगा? और कोई चारा भी तो नहीं है। कुकू बेटा ये गुड बॉय नो, चुप होइए प्लीज। देखिए अगर पापा टाइम पर नहीं आएंगे तो आप उनकी जगह शो करोगे ना? नहीं नहीं नहीं, मैं पापा के बिना शो नहीं करूंगा। पापा का SMS है। अरे देखो देखो क्या लिखा है। कुकू बेटा तुम तैयार होके शो पे चले जाओ, मैं कहीं फंस गया हूँ, मैं डायरेक्ट शो पे मिलता हूँ। देखा अब तो आप शो करोगे ना? सर ने अगर बोला है कि वो आएंगे तो वो आ जाएंगे। हमारा शो बहुत अच्छा होगा, भरोसा रखिए। वो तो ठीक है सैंडी आंटी, पर अगर पापा को देर हो गई तो स्टेज पे पापा की जगह खड़ा कौन होगा? चंदन। क्या? मैं? हाँ चंदन, अगर सर टाइम पर नहीं आए मास्क पहनकर स्टेज पर तुम जाओगे। पर मैं इतना बड़ा शो। मास्क में तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं, प्लीज। ठीक है। मुझसे ही आज मुझको मिला दे।
देखिए ऊपर। जोरावर सर! जोरावर सर, जोरावर सर, जोरावर सर! ये तो कुकू को होना चाहिए था। सर कहाँ से आ गए? माय गॉड, कुकू, कुकू कहाँ है? कुकू को ढूंढो। कुकू, कुकू नहीं है यहाँ पर। कुकू कहाँ है? कुकू ढूंढो जल्दी, कम ऑन। कुकू के कपड़े? चंदन, तू पूरे स्टाफ को कहो कि कुकू को पूरे ऑडिटोरियम में अच्छी तरह से ढूंढे। कोई भी कोना बचना नहीं चाहिए। जल्दी। हे भगवान, एक तरफ तो जोरावर सर की लाश और अब कुकू भी गायब है। हेलो, ये आपको कैसे पता चला? शरीर राइगर मोटिस से। राइगर मोटिस मरने के ठीक 6 घंटे बाद शुरू हो जाता है। शरीर अकड़ने लगता है और उसके ठीक 6 घंटे बाद फिर से शरीर ढीला हो जाता है। राइगर मोटिस खत्म हो जाता है। इसलिए साफ है, कम से कम 12 घंटे हो गए इससे मुझे। आप लोगों ने आखिरी बार जोरावर को कब देखा था? जोरावर नाम है ना इसका? जी सर, जोरावर हमारे बॉस थे और कल रात से लापता थे सर। लापता थे? तो आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं लिखवाई? हमने आज सुबह पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी, इससे पहले कि पुलिस उन्हें ढूंढ पाती। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सर के साथ ऐसा कुछ होगा। कितने बजे से लापता थे? सुबह तकरीबन 3:30 बजे सर। सर उनके पास सुबह किसी का फोन आया था सर। हड़बड़ा कर उठे और बिना बताए घर से निकल गए सर। कौन आया था? करण, इस जोरावर की कॉल लिस्ट चेक करो, देखो कल रात किसने फोन किया था हमें। आप सब लोग इनके साथ काम करते हैं? जी सर, मैं उनका बिजनेस मैनेजर मनोज, ये मेन डांसर सैंडी और ये उनके असिस्टेंट चंदन है सर। आप लोगों को किसने बताया कि जोरावर गायब है? उनके 8 साल के बेटे कुकू ने। कुकू कहाँ है, जरा बुलाओ उसे। सर कुकू गायब हो गया सर। What? गायब है? और ये बात आप हमें अब बता रहे हैं? शो से पहले कुकू संदूक में गया था और वहाँ बैक रूम से हार्नेस के जरिए वो स्टेज पर पहुंचने वाला था। वो तो आया नहीं सर और यहाँ जोरावर सर की लाश निकल आई सर। तो आप लोगों ने बैक रूम में जाके पता नहीं किया? बैक रूम तो क्या सर, हमने पूरे ऑडिटोरियम को अच्छी तरह से छान मारा सर, पर कुकू कहीं नहीं मिला सर। कहीं जोरावर के खूनी कुकू को अपने साथ उठा के तो नहीं लगे? कुकू का ये मैजिक ट्रिक क्या था? वो स्टेज पर कैसे आता था? सबसे पहले कुकू संदूक में जाता था, फिर एक कॉरिडोर और एक खुफिया कमरे के जरिए बैकरूम पहुंचता था और बैकरूम से हार्नेस के जरिए स्टेज पहुंचने वाला था। ठीक है। वो हार्नेस पहनता है स्टेज पे आने के लिए। वो कमरा कहाँ है? आइए सर। कुकू को हार्नेस कौन पहनाता था यहाँ? सर वो गेंदा और पेंदा सर। गेंदा और पेंदा? ये असली नाम है या कोई कार्टून कैरेक्टर्स? बुलाइए गेंदा और पेंदा को। कहाँ है वो दोनों? काफी देर से दिखे नहीं दोनों। दिखे नहीं? मतलब भाग गए? मैंने कहा था ना आप लोगों से कि इस ऑडिटोरियम से कोई भी आदमी बाहर नहीं जाना चाहिए। सॉरी सर, गलती हो गई। क्या सॉरी सर? उसका एड्रेस दो। कहाँ रहते हैं दोनों? यही कंपनी कॉटेज में रहते हैं सर। बेटी, जरा जाके देखो वो दोनों है क्या नहीं। कुकू हार्नेस पहनकर इस कमरे से स्टेज पे जाने वाला था, मगर इस बार उसकी जगह पे जोरावर की लाश स्टेज पे पहुंची। इसका मतलब है वो लाश यहाँ इस कमरे में थी और उसकी लाश यहाँ पर आई थी, तो किसी ने देखा कैसे नहीं? किसी को पता क्यों नहीं चला? हम सब लोग शो की तैयारी में बिजी थे, तो हो सकता है किसी ने मौका पाकर जोरावर सर की लाश को। लाश ऐसे खुले में नहीं लाई जा सकती, शायद किसी बोरी में या फिर किसी बड़े बक्से में लाई गई हो। संदूक में? चेक करो। इस संदूक तो खाली है। सर ये संदूक भी खाली है। शायद इसमें होगा। ओह नो, ये देखो खून के धब्बे। इसका मतलब है किसी ने जोरावर की लाश को इस संदूक में डाल के यहाँ लाया। 1 मिनट सर, 1 मिनट। सर ये संदूक हमारी नहीं है सर। क्या मतलब तुम्हारा नहीं है? तुम्हारे सामान के साथ ही पड़ा है ना ये। देखिए मैडम, देखने में संदूक हूबहू हमारे संदूक जैसी है। देखिए ये संदूक हमारी, ये संदूक हमारी है, ऊपर दोनों संदूकें हमारी है, पर ये संदूक हमारी नहीं है। अच्छा, मतलब किसी ने ये संदूक बनवाई है, इसमें जोरावर की लाश को डाल के यहाँ पे लाया है। लेकिन सर खूनी इतनी मेहनत क्यों करेगा? वो लाश को कहीं छुपा सकता था, जंगल में गाड़ भी सकता था। इतना रिस्क कोई क्यों लेगा? क्योंकि उसका मकसद इस लाश को गाड़ना नहीं था,
इसका मकसद कुछ और ही था। जरूर ये गेंदा और पैंदा का काम है। मगर इस तरह की संदूकें तो कई हजारों में बनती है और गेंदा पैंदा बहुत गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे सर। तो हो सकता है किसी ने उनकी जेब गर्म कर दी इस खून में उसका साथ देने के लिए। हमें पता करना पड़ेगा कि इस तरह के संदूक यहाँ आसपास कौन बनाता है। सर मैंने गेंदा पेंदा के बारे में पता किया है। गेंदा यहाँ से अकेला निकला है और पेंदा जो है कुछ पुराने सामान के साथ निकला है जिसे वॉचमैन ने देखा है। मतलब ये सब पेंदा ने किया है। उस पुराने सामान के साथ वो कुकू को छुपा के ले गया। बचाओ मुझे, कोई है, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, मुझे पापा के पास जाना है। पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। इस बार मेरे पापा आएंगे ना तो तुम्हें बहुत मारेंगे। कितना शोर मचाता है तुम्हें? शोर मचाने वाले बच्चे मुझे जरा भी पसंद नहीं। मुझे घर जाना है, जाने दो ना, मुझे घर जाना है। घर जाना है? पापा के पास जाना है, घर छोड़। आप बहुत बुरे हो अंकल। बुरे तो मैं हूँ, बस मुझे साइलेंस। पापा, पापा, पापा। सर जोरावर को 3:30 बजे रात को जो फोन आया था वो किसी प्रेम कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड था। और क्या? सर उसके एड्रेस पे गए, शक्तिनगर का एड्रेस है, लेकिन वहां पे गए तो पता लगा कि एड्रेस नकली। जिस आदमी ने सिम कार्ड खरीदा था उसने अपना नाम और पता दोनों ही नकली बताया था। क्या लोकेशन क्या था उस फोन का? सर अपराधी ने जो फोन किया वो जोरावर के घर के बिल्कुल सामने से किया सर। तो फिर सचिन जरूर जैसे ही जोरावर अपने घर के बाहर निकला उसने जोरावर को उठा दिया होगा। अच्छा, इस प्रेम कुमार की फोन का आखिरी लोकेशन क्या है? सर उसके फोन की आखिरी लोकेशन समंदर के पास की है। समुंदर के पास? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने वो फोन समुंदर में फेंक दिया ताकि किसी को पता न चले लोकेशन के बारे में? जोरावर ने अपने बेटे कुकू को भी तो SMS भेजा था। सर उसके फोन की भी आखिरी लोकेशन समंदर के पास की। उसके बाद से फोन बंद आ रहा है सर। माय गॉड, उस फोन की भी आखिरी लोकेशन समंदर। सर मिस्टर मनोज कह रहे हैं कि उन्हें एक आदमी और एक औरत पे शक है कौन ये दोनों? ये देखिए सर, ये दोनों अक्सर जोरावर सर से मिलने उनके मेकअप रूम तक चले आते थे और हमेशा उन दोनों की जोरावर सर से काफी बहसबाजी और कहासुनी हो जाती थी। एक काम करो पंकज, इन दोनों के फोटोग्राफ्स सारे न्यूज चैनल में भिजवा दो और सारे न्यूज़पेपर में छपवा दो। रही बात उस संदूक की, वो संदूक जिस पर हमें खून मिला था, इसके बारे में जल्द से जल्द पता लगाना ही पड़ेगा क्या राज है। ये संदूक खास तौर पे मैजिक शो के लिए बनाया गया। हाँ सर, ये तो मैंने ही बनाई थी। कौन आया था इस संदूक बनवाने के लिए? सर नाम तो उनका पता नहीं सर, लिख के भी मैं रखता नहीं, पर हाँ उसे मैं कभी भूल नहीं सकता क्योंकि उन्होंने मुझे फोटो दिखाई थी जो ठीक ऐसी ही थी और बोला था हूबहू फोटो वाली संदूक चाहिए मुझे। था कौन वो? 2 लोग थे, एक आदमी था और एक औरत थी। क्या हमारे लिए तुम स्केच बनवा सकते हो उनका? सर चेहरा कहाँ देखा सर, वो आदमी अजीब सा हुलिया बना हुआ था, एकदम जोकर के जैसे मेकअप किया हुआ था, अजीब से बाल थे, जैसे लग रहा था विग लगाया और कपड़े भी एकदम बेढंगे थे, जैसे लग रहा था कि सर्कस से सीधा आया हो। और वो औरत? सर उसने भी स्कार्फ पहन रखा था, इसलिए उसका भी चेहरा नहीं देखा। फिर जरूर ये दोनों मैजिक शो से आए थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जुर्म में ये दोनों शामिल हो? अब ज्यादा देर उनके चेहरे पर हम रंग टिकने नहीं देंगे, बेनकाब कर देंगे इन दोनों को। आप सीआईडी वालों की हिम्मत कैसे हुई हम शरीफ लोगों पर कीचड़ डालने की? आपने अखबार में हमारा फोटो छपवाया है कि हम वांटेड हैं? हमने तो सिर्फ अखबार में आप लोगों की फोटो छपवाई, आपने तो खून किया है, जोरावर का खून। क्या? जोरावर का खून हो गया? ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं, सब कुछ पता है हमें। आए दिन आप लोगों के झगड़े होते थे जोरावर से। सर झगड़ते थे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जोरावर की जान हमने ली है। अगर तुम लोगों ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? हमें क्या पता किसने मारा है सर, अगर हमने जोरावर का खून किया होता तो हम खुद यहाँ चलकर सीआईडी ब्यूरो में क्यों आते? आप ही बताइए। चलो मान लिया कि तुम लोगों ने खून नहीं किया, लेकिन ये तो बता सकते हो कि किस बात पे झगड़ा होता था तुम्हारा जोरावर के साथ? सर कुक्कू हमारा बेटा है जो उसके पास है। क्या? बचपन में हमारा बेटा कुक्कू खो गया था,
हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला। फिर एक दिन हमें पता चला कि वो किसी अनाथ आश्रम में था। वहाँ किसी जोरावर नाम के आदमी ने हमारे बेटे को गोद ले लिया है। हम बार बार जोरावर से मिलने जाते थे, ये विनती करने के लिए कि वो हमें हमारा बेटा वापस लौटा दे, लेकिन वो हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। सर मुझे लगता है ये लोग झूठ बोल रहे हैं सर। इन्होंने जोरावर को मारा है और कुकू को गायब कर दिया है। क्या हमारा बेटा कुकू गायब हो गया? जी हाँ। ऐसा नहीं हो सकता। भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता है। हमारे खोए हुए बेटे को हमसे दोबारा नहीं छीन सकते। प्लीज कुछ कीजिए सर, आप ही लोग हैं जो हमारे बेटे को ढूंढ सकते हैं सर। कुकू को तो हम ढूंढ कर निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन ये मत समझना कि हम तुम पर विश्वास कर रहे कि तुम दोनों कुकू के माँ बाप। सबूत लगता है उसके लिए। है ना सबूत? हाँ सर, है ना हमारे पास सबूत। हम आपको अभी दिखाते सर। ये रहा सर उसका ये बर्थ सर्टिफिकेट है। ये तो हम पता लगा ही लेंगे कि तुम लोगों की बातों में कितना सच और कितना झूठ है, लेकिन उससे पहले हम कुकू को ढूंढ निकालेंगे। खुशी का दिन है। हर साल की तरह इस साल भी हमारी स्कूल में एनुअल चैरिटी इवेंट्स होने जा रहा है, और हमेशा की तरह इस साल भी हमारे बीच मौजूद है हमारे ट्रस्टी मिस्टर आरव। बिग हैंड्स फॉर हिम। और बच्चों, आज की इवेंट शुरू करते हैं हम एक मैजिक शो के साथ। बड़े ही काबिल जादूगर अपने खेलों से हमारा मनोरंजन करेंगे। ये देखो मैजिशियन आ गए। बच्चों, अब मैजिशियन अपना शो दिखाएंगे। तालियां। प्रिंसिपल सर, अगर आज कोई बड़ा मैजिक एक्ट होगा ना तो उसमें मैं हिस्सा लूंगा। अरे जरूर, इससे तो बच्चे को प्रेरणा मिलेगी। बच्चों, शांति बनाए रखो। मैं हूँ विशाखा, और आज हमारी टीम आपके सामने जादू के कुछ ऐसे किरदार दिखाएगी जो आपने ना कभी देखे होंगे ना कभी सुने होंगे। जादू का सबसे बड़े खेल का, और वह खेल है इंडिया का सबसे बड़ा जाना माना रस्सी वाला खेल।
सब लोग जो जादू देखने जा रहे हो ना, वो सचमुच में एक बहुत बड़ा अजूबा है। क्या इस खेल को आप में से कोई खेलना चाहेगा? आप? हाँ हाँ जरूर करूंगा। जी सर, प्लीज आइए। बच्चों, अब आप लोगों ने देखा ना कि मेरा पार्टनर ऊपर गया है और अब यह खिलाड़ी इस टोकरी के अंदर जाएगा और मेरा पार्टनर ऊपर बादलों में गुम हो जाएगा और उसके बाद यह खिलाड़ी ऊपर से नीचे आएगा और मेरा जादूगर इसमें से बाहर आएगा। मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, बचाओ। मत बच्चों, कोई तो बचाओ। मत मारो, मत मारो मुझे, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। जादू की लड़ाई हो रही है। कुछ नहीं हुआ है बच्चों, शांत रहो, शांत रहो, ये जादू है बस, और कुछ नहीं है। बच्चों, ये कुछ भी नहीं है। अब ये सारे पार्ट जुड़ जाएंगे और आपके आरव सर स्कूल के गेट पर आएंगे। वो देखिए, आपके आरव सर उस गेट पर आ गए हैं। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, चलो जाके जादूगर से पूछते हैं। अरे ये लोग सब कहाँ चले गए? ये सब क्या हो रहा है? अरे आरव सर को ये लोग ने गुम कर दिया। मेल और फीमेल मिलाकर 5 लोग हैं, रंगे पुते चेहरे में। हाँ, और उनके साथ वो जादू का सामान भी था। हाँ, उन्होंने एक ऑरेंज सूट पहने आदमी को अगवा किया है, शायद उसे मार भी दिया हो। सारे शहर में नाकाबंदी करवा दो, किसी भी हाल में ये लोग खंडाला से बाहर नहीं निकलने चाहिए। ओके, आउट। सारे मुंबई में हमने इनके शोज पर पाबंदी लगा रखी थी, इनका बाहर निकलना मुश्किल कर दिया था, मगर इन लोगों ने यहाँ खंडाला में आकर अपने काम को अंजाम दिया। मिसेस माया, ये जो हादसा हुआ ये आपके पहचान वाले लोगों के साथ हुआ है, पहले प्रीतम और अब ये आरव। या तो इस गुनाह में आप भी शामिल है या फिर आपकी जान को भी खतरा है। अब जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और प्रीतम तो बिजनेस पार्टनर थे। हम दोनों की एक एंटरटेनमेंट कंपनी थी, रेनबो मैजिक नाम की, जिसे हमने 2010 में आरव को बेच दिया था। इस माया के मायाजाल की सच्चाई जानने के लिए हमें इसके अतीत में जाना होगा। इसकी कंपनी और पार्टनरशिप की कहानी क्या है ये पता लगाना पड़ेगा। क्या? तीसरा पार्टनर? तीसरा पार्टनर कौन है? ये माया ने तो इसके बारे में कुछ बताया नहीं था। तो पता नहीं सर, इस बारे में आप लोगों को क्यों नहीं बताया। रेनबो मैजिक कंपनी के 3 मालिक थे, प्रीतम, माया और ऋषभ। और सर सुनने में भी आया था कि ये ऋषभ जो है कई साल पहले कंपनी में घोटाला करके बहुत सारा पैसा लेके भाग गया था, जिसकी वजह से माया और प्रीतम को ये कंपनी बेचनी पड़ी। ऋषभ, अभिजीत, माया ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई क्यों? इस ऋषभ के बारे में हमें कुछ भी क्यों नहीं बताया? ऋषभ, ये ऋषभ रहता कहाँ है? वाकई घर को देख के लगता है कि काफी समय से बंद था। हाँ, काम करते हैं, घर का कोना कोना छान मारते हैं, एक एक इंच देखो अच्छी तरह से, शायद कोई छुपा हुआ सुराग मिल जाए। हैं? लग जाओ काम पे।
ये देखिए सर, उन 5 मैजिशियंस की फोटो जिनकी हमें तलाश है, और ये 6वां जिसकी बॉडी हमें मिली थी। सर किसी वास का टुकड़ा मिला है। वास का टुकड़ा? और बाकी हिस्सा कहाँ है? बाकी हिस्सा नहीं मिला। कहीं इस वास से तो कुछ नहीं किया ऋषभ को? अब तक तो हमने घर का एक एक हिस्सा छान मारा अंदर से। बाहर देखते हैं। देखो सर, देखो आसपास कुछ मिलता है क्या? सचिन, ये मिट्टी देखो यहाँ पर। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, जरा इसे खोद के देखो।